हेलो दोस्तों, आज मेरे नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था संधारित्र के सिद्धांत के बारे में और आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, यूज ऑफ कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत है फर्स्ट टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र की धारिता, कंडेंसर ऑफ सिलेंडरिक कैपेसिटर। सबसे पहले ये आप खोखला बेलन देख रहे हैं जिसकी लंबाई एक जैसे है, इसलिए इसे समाक्षीय बेलन भी कहते हैं। समाक्षीय बेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों जो सिलेंडर होते हैं उसका एक ही एक्सिस होता है। जैसे ये दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है वो बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर दोनों का वह आपको एक्सिस दिखाएगा, इसलिए समाक्षी कहते हैं। जैसे हमने कहा छोटे वाले को S1 कहा, सेकंड वाले को, बड़े वाले को S2 कहा। छोटे वाले का जो रेशियो है, त्रिज्या है, रेडियस है, स्मॉल a है और बड़े का जो रेडियस है वो स्मॉल b है, या ऐसा बोलते हैं अक्ष से इसकी दूरी, बिंदु P की दूरी b भी कर सकते हैं, इसे r है ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि S1 को जब हम धन Q आवेश दे रहे हैं, धन आवेश देते हैं, तो उसका संधारित्र के सिद्धांत में दूसरा जो सिलेंडर है उसके निकटवर्ती में ऋण आवेश और दूरवर्ती में धन आवेश आ जाता है, किंतु इसका संपर्क पृथ्वी से होता है, इसलिए समस्त धन आवेश टोटली पॉजिटिव चार्जेस है वो अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण रिमेनिंग ओनली निगेटिव चार्जेस उसके रह जाते हैं। तो ये थे आपके डायग्राम से रिलेटेड इसकी बातें। अब हम चलेंगे इसके व्यंजक की तरफ। इसके व्यंजक की तरफ चलूं तो अब सबसे पहले मैंने कुछ बातें लिख दिया है। जैसे बेलन के अक्ष से कुछ दूरी पर, मतलब r दूरी पर, हम r दूरी लिख सकते हैं, b को r भी कह सकते हैं, r दूरी पर रखे गए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हमने लिखा, जहां पर ये k 1 वायु निर्वात, जब कोई परावैद्युतांक माध्यम में रखा रहता है तब k लेते हैं, अदरवाइज जब ऐसा ही पद्धति में जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोई भी k 1 कर देते हैं, CGS में भी हटा दिया जाता है इसे। तो हमने यहाँ पर वायु निर्वात के लिए है। यहाँ पर जहाँ लैम्डा दिख रहा है उसको रेखीय आवेश घनत्व जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जिसे। इसके बाद एकांक आवेश को फिर यहाँ पर देखिए, एकांक आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, क्योंकि ये चार्ज है उसके अपोजिट वर्क हो रहा है, जो उसके चार्ज का जो साइन है पॉजिटिव को निगेटिव, तो उस चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है, इसलिए जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, जो कार्य होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। और ये जो लिमिट लिया है, क्योंकि इसको B वाले रेडियस से A वाले रेडियस के सिलेंडर की ओर ला रहे, इसलिए B to A इसका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो v इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से, 1/2 पाई ऑफिशियल नॉट लैम्डा अपॉन r। तो अब जो सापेक्षता है, यहाँ पर dr है तो केवल r के पद यहाँ रहेंगे और बाकी सभी एज ए कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, माइनस 1/2 पाई ऑफिशियल नॉट इनटू लैम्डा, यहाँ रह गया 1/r dr, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का, 1/x इज इक्वल टू log x होता है। जस्ट लाइक वैसे ही 1/r का log r होगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई ऑफिशियल नॉट, तो log r लिमिट b टू a। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिमिट को पुट करना पड़ेगा। ये लिमिट है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट पहले r के बदले में a को प्लेस करेंगे और r के बदले में फिर b को प्लेस करेंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा
जगह का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्वाइप करूंगा, मिटाऊंगा इसको, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन आने चाहिए, अदरवाइज और कोई भी बात नहीं है। मैं इसके डायग्राम को मिटा रहा हूं। तो कंटिन्यू करेंगे इसको, तो कंटिन्यू इसको v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log a माइनस log b। छोटे क्लासों में हमने पढ़ा है चूंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, सो v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा log, या ऐसा कर दिया जाए, चलिए ठीक है, log a अपॉन b। अब ये माइनस जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाता है, न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर होता है, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन a। चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा अब इज इक्वल टू q अपॉन l होता है, तो लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे, v इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l, ये इसका पोटेंशियल की वैल्यू होती है। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है, कंडेंसर का कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा। चूंकि ये प्रति एकांक लंबाई में होता है इसलिए l इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं फिर से यहां पर मिटा रहा हूं, तो धारिता बराबर धारिता c इज इक्वल टू q अपॉन v होता है, तो c इज इक्वल टू q तो था, v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई है, तो q से q कैंसिल हो गए और हमारा क्या बचा, c इज इक्वल टू, और हम थोड़ा सा लॉग को छोड़ते हुए चल रहे हैं, इनटू लॉग b अपॉन a इनटू लॉग b अपॉन a छूट रहा था, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग b अपॉन a। यही होता है इसकी धारिता का सूत्र, किसी बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, जिसका इजी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, जिसको आपने समझा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसको आपने देख लिया होगा, अगर आपको कोई परेशानी है, उतारना है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बार बार वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। तो अब चलूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता। वहां पर बेलन था, बेलन की धारिता थी, अब यहाँ पर हमारा गोले की धारिता ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने देखा है S1 और S2 दो गोले हैं, जहाँ पर S1 को धन q आवेश दिया जाता है, जिससे कि संधारित्र के सिद्धांत के आधार पर उसके दूसरे गोले के निकटवर्ती पर ऋण आवेश और दूरवर्ती पर धन आवेश होता है। चूंकि इसका संबंध, इसका रिलेशन अर्थ से होता है, इसलिए पूरे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं और S2 पर ओनली रिमेनिंग माइनस चार्ज रह जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर दो कंक्लूजन निकले, S1 पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और S2 पर नेगेटिव चार्ज हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं S1 का जो रेडियस है a है, स्मॉल a, और S2 का जो रेडियस है वह दिख रहा है आपको स्मॉल b, दिखाई पड़ रहा है।
तो मैं ये जितनी भी बातें कहा डायग्राम के अकॉर्डिंग चित्र वर्णन बताया मैंने आपको, और इसके बाद अब मैं चालू करूंगा व्यंजक। जैसे विभव का सामान्य सूत्र आप जानते हैं 1/4π(f(r)) जहां पर r डिस्टेंस होता है चार्ज से उसके सरफेस का डिस्टेंस। तो हम जब बोलेंगे क्या फर्स्ट पॉइंट कहा कि गोले के बारे में जब बात करूंगा गोले के अंदर धन q आवेश के कारण अर्थात ये S1 के बारे में बात कर रहे हैं, कारण विभव अर्थात V1 इज इक्वल टू 1/4π(f(0) q/a। ए इसमें बोल रहे हैं क्योंकि S1 का रेडियस a है, जो डिस्टेंस है। इसी प्रकार फिर से बोल सकते हैं सेम टू सेम माइनस चार्ज के कारण विभव अर्थात मैं S2 के बारे में बात कर रहा हूँ, और S2 के बारे में जब बात किया तो क्या हुआ V2 इज इक्वल टू 1/4π(f(0) माइनस q/b, क्योंकि यहाँ पर माइनस नेगेटिव चार्ज है S2 पर। हमने क्या किया, दोनों को कुल विभव निकालना, कुल विभव टोटल पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2, then we will put the value। तो विथिंग फर्स्ट दोनों में क्या है, एक तो निगेटिव लगाना पड़ेगा 1/4π(f(0) और q दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया पहले, और फिर यहाँ पर V1 की वैल्यू 1/a, चूंकि निगेटिव है तो -1/b हो जाएगी। V is equal to q/4π(f(0)। हम इसके एलसीएम लेंगे ab, ये हो जाएगा b - a। तो ये हमारा किसका क्या वैल्यू होती है, पोटेंशियल की वैल्यू हुई, क्योंकि हमको कंडेंसर निकालना है। सो V is equal to q/v धारिता से, तो C is equal to q की वैल्यू मैं पुट करूंगा V की वैल्यू q/4π(f(0) into b - a/ab। तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और जो वैल्यू आएगी C इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 4π(f(0) into ab/b - a। ये हो जाता है इसके धारिता का व्यंजक। तो ये था गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जिसको मैंने आपको बताया है, तो इसको देख सकते हैं।